हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी अग्निवीर 2024 में होने वाले पेपर में जो 29 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, उस पेपर का एनालिसिस लेकर आए हैं। पेपर उसी पैटर्न पर आ रहा है, एकदम आसान पेपर आ रहा है। सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आया है उसकी बात करते हैं। देखिए 2024 में मूल कर्तव्यों की संख्या, तो मूल कर्तव्यों की संख्या पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। मूल कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये 11 है। अनुच्छेद 17 का संबंध है, ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक, उनमें से अनुच्छेद 15 ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 15 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता से है। अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 15। इसके बाद क्वेश्चन है 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप है। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप सबने देखा था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी और भारत उपविजेता रहा था। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सब जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल राज्य है। इसके बाद जो जीके का क्वेश्चन आया है सतलज नदी का उद्गम, ये सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राक्षस ताल है। ये उत्तराखंड का राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है। इसके बाद क्वेश्चन है 2024 में जो बुकर पुरस्कार है ना, बुकर पुरस्कार से संबंधित ये करंट जीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो करंट जीके को एक बार देख के जाना। बुकर पुरस्कार से प्रश्न आया था कि बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला। ये 3 ऑप्शन थे जिनको मिला था, एक ऑप्शन था नहीं मिला था। तो वो ऑप्शन था चेतन भक्त। इनको बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, ये आंसर होगा हमारा। ये उत्तरायण का त्योहार है। ये उत्तरायण का त्योहार गुजरात में मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाता है। गुजरात का त्योहार है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड हमारे पास है, लद्दाख में स्थित है ये। इसके बाद जीके का प्रश्न है जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान किस मंत्रालय ने चलाया था? ये एक जो मंत्रालय था उसके द्वारा ये जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान चलाया गया था। और ये अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? ये जनजातीय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था? ये 1775 के अंदर हुआ था। इसके बाद प्रश्न आया था कि मिजोरम में 2023 में किस पार्टी को ज्यादा मत आए थे? तो जो पार्टी जीत कर आती है उसी के पास सबसे अधिक मत होते हैं। तो मिजोरम में 2023 में किस पार्टी को ज्यादा मत प्राप्त हुए? तो मिजोरम के अंदर जेपीएम नाम की एक पार्टी है जिसकी फुल फॉर्म है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। इसके द्वारा अधिकतम मत प्राप्त किए गए थे, उसी की सरकार है। और जो मिजोरम के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है लाल दुहोमा। ये लाल दुहोमा वर्तमान में मिजोरम के क्या है? सीएम है। इसके बाद जो प्रश्न आया था वो था पंजाब में कौन सी नदी बहती है? तो पंजाब में बहुत सारी नदी बहती हैं, जैसे सतलज, रावी, व्यास, ये सब पंजाब की नदियां हैं। ये ऑप्शन किसका? एक ऑप्शन आया था इनमें से, वो हमारा आंसर था। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा अमेरिका में किसकी है? ये एक प्रतिमा से संबंधित प्रश्न था। ये अमेरिका में एक प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। ये अमेरिका में जो स्थित प्रतिमा है उससे संबंधित प्रश्न था। इसके बाद जो प्रश्न था गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ चलाया था 1699 ईस्वी में। और ये खालसा पंथ वैशाखी का त्योहार के रूप में, वैशाखी के त्योहार के उपलक्ष्य में ये खालसा पंथ चलाया था 1699 में। उष्मा का संचालन, ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है। उष्मा का सुचालक पूछा गया था। तो जितने भी मेटल्स हैं, हमारी धातुएं, सब उष्मा के सुचालक होती हैं। तो उष्मा के सुचालक 1-2 अपवाद है, उनको छोड़ दिया जाए तो उष्मा के सुचालक सभी धातुएं होती हैं, जिसमें से हम सर्वाधिक चालकता की बात करें तो सर्वाधिक चालक चांदी है, चांदी के बाद तांबा है और ये आगे से आगे चलती रहती है। तो सर्वाधिक जो चालकता की बात करें तो ये चांदी है। कार्बन का अपरूप, कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप से संबंधित एक प्रश्न आया था। इनमें से एक ऑप्शन था हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक है। चाल में परिवर्तन की दर है, चाल में जो परिवर्तन की दर होती है ना वह त्वरण कहलाती है। चाल में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो है ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ दूसरे पौधों को उगाने में सक्षम होती है? यानी जो वृक्ष है
और उस वृक्ष की जड़ दूसरे पौधों को भी उगाने में सक्षम होती है, तो वो पीपल होता है। हम हमारे देखते भी हैं गाँव में पीपल के अंदर दूसरा वृक्ष है वो खड़ा हो जाता है, तो ये पीपल ही है जो दूसरे वृक्ष को भी खड़ा कर देता है अपने जड़ों में। किसमें? जड़ से नया पौधा बन जाता है, यानी जड़ से नया पौधा बनने की जो क्षमता होती है ना वो शकरकंद में होती है। इसके बाद प्रश्न था विद्युत ऊर्जा का मापन है। हम जो विद्युत को खर्च करते हैं ना, तो विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है वो किलोवाट घंटे में होता है। हमारा जो बिल आता है ना बनकर, उसमें विद्युत का जो खर्च होता है वो यूनिट में, किलोवाट घंटा या यूनिट एक ही चीज है ये। इसके अंदर हमारा जो बिजली का खर्च है वो नापा जाता है किलोवाट घंटे में। मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, राना टिग्रिना। इसके बाद कुछ से मैथ्स के क्वेश्चन थे, उन पर चर्चा करते हैं। मैथ्स का पहला प्रश्न था 2000 का 5% है, 2000 का 5% निकालना है, तो 2000 का 10% निकाल लो, दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये 210% होता है। तो 10% 200 है, तो 5% उसका आधा 100 हो जाएगा, वरना इसको इस प्रकार कर लो मैथ की भाषा से, 2000 गुणा 5% डालेंगे तो बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 पंजो 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दे रखी थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। ये बड़ा मान है, बड़े मान को छोटे मान में जब भी पूछता है तो छोटे मान से गुणा कर दीजिए। गुणा किससे करेंगे? 5/18 से। ये 18 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 5 से ये 3 गुणा होगा तो क्या आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में चाल हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आया था 64,000 रुपए 2, 3 और 5 कोई व्यक्ति थे ए, बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है 2:3:5, इस प्रकार का प्रश्न था, और 64,000 रुपए थे, 64,000 रुपए थे। इन 64,000 रुपए को ए, बी, सी में इस अनुपात में बांटा गया था। इसके बाद प्रश्न है कि इसमें बी का मान क्या है, यानी इस बी का मान पूछा गया है। 64,000 रुपए ए, बी, सी में इस अनुपात में बांटे गए, तो अनुपात का योग इक्वल टू रुपए का योग, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 यूनिट का मान 64,000 के इक्वल है, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 6400 के। हमें तो बी का मान पूछ रहे हैं, तो बी का मान को हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 0 0, 12 को 2 हासिल 1, 18 1 19, ये 19,002 रुपए, ये बी का मान है, ये बी के पैसे हैं। और इसी में ए के पूछे तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, और इसी में जो सी के पूछे तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, ये एबीसी के मान है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एक संख्या का 1/4, एक संख्या का 1/4 2 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या एक संख्या, तो वो संख्या x मान लो, x का 1/4 क्या बन जाती है? 2 बन जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या ये 4 है, जो बटे में आगे जाके गुणा में होगा तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए वो संख्या 8 थी, अब इस 8 का निकाल के देखिए आप, 8 का 1/4 निकालो, ये 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ये वो संख्या 8 होगी हमारी। एक क्वेश्चन आया था 2 और 4 का एलसीएम, ये लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने आसान प्रश्न आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का बी समकोण है, एक को समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, ये बी है, ए बी 6, ए यहां में रख लेता हूं, ये 6, और बी सी, बी ये सी मान सी पॉइंट हो गया, तो ये 8 है। तो ये पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप होता है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हमें पता है ये भुजा 6, ये भुजा 8 है, ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 6 8 और 10 ये एक ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये कर्ण कितना है? 10 है, तो इनका योग कर देंगे, कितना हो गया? 24, ये इसका परिमाप होगा। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा है। त्रिभुज कोई समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो जिसके 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न आया था 2 के 5 गुणजों का औसत है, 2 के 5 गुणजों का, 2 के 5 गुणजों का औसत। इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, औसत एवरेज के अंदर अच्छा प्रश्न बनता है, ये तो एकदम छोटा सा प्रश्न है,
बड़ा प्रश्न भी आता है 7 के 20 गुणजों का औसत बताइए, तो ये 2 के 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो हमें पहला तो पता है 2 का प्रथम गुणज तो 1 ही होता है, और 5वां गुणज क्या होगा 2 गुणा 5, ये उसका अंतिम होगा। तो ये पहला मान 2 है, अंतिम मान ये 10 है, यानी ये 2 के पहाड़े के लिए बोल रहा है, तो इसका अंतर सेम होगा। अंतर सेम होगा तो पहला पद और अंतिम पद का योग कर दो और बट्टे क्या कर दो 2 कर दो। ये 10 और 2 12, 12 का 2 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा 6, तो इसका 6 औसत है। इसके बाद एक प्रश्न आया था 13 पेन की कीमत 65 रुपए है। 13 पेन की कीमत दे रखी है हमें 65 रुपए, तो एक पेन की कीमत पूछ रहा है, एक पेन की कीमत पूछ रहा है। हमें दुकान वाले ने बोल दिया कि 13 पेन ले जाओ 65 रुपए लगेंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई एक पेन कितने रुपए का है, तो 65 बटा 13, एक पेन कितने रुपए का है 5 रुपए का है। चावल की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाती है। चावल की कीमत 30 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई 36 रुपए हो गई। ये चावल की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो गई। इसके अंदर पूछा गया था तो वृद्धि प्रतिशत बताओ। हमें रुपए में पता है कि रुपए कितने बढ़े हैं 6 रुपए, चावल 30 रुपए के आते थे 36 रुपए के आएंगे, 6 रुपए की वृद्धि हुई है। 6 रुपए की वृद्धि किस पर हुई है 30 पर हुई है। प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। 6 से 30 कितनी बार कट रहा है 5 बार, 5 से 100 कितनी बार कट रहा है 20 बार, तो ये 20% की वृद्धि हुई है, ये 20% की वृद्धि। इसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन आया था 36 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल ज्ञात करो। समय दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है 36 मिनट है, ये 36 मिनट का टाइम दे रखा है, और 36 मिनट में जो दूरी तय करता है ना वो दूरी दे रखी है हमें 1.2 किलोमीटर। तो हमें चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है 1.2 किलोमीटर, तो 1.2 किलोमीटर, ये 36 मिनट है, तो ये 36 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा मान होता है, इसको हम घंटे में बदलेंगे तो बट्टा 60 में ऊपर 60 लिख रहा हूं इसके, ये लो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 12 से कितनी बार कट रहा है 3 बार कट रहा है, ये 0 से 0 कट रहा है, ये 3 से ये 2 बार कट रहा है, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है, चाल ही पूछ रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहे हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग हमें नंबर सिस्टम में पढ़ा था संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का पता होना चाहिए कि प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से शुरुआत होती है और इन्फिनिटी अनंत तक चलती है, वे प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्रथम 5 का पूछ रहा है, तो पहली 1 2 3 4 और ये 5, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं। इनका क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है, तो योग करना है इसका, रीजनिंग जैसे प्रश्न है। 3 चाल दे रखी हैं, ये एक चाल का प्रश्न है, 3 चाल दे रखी हैं 10 किलोमीटर पर आवर, एक दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और एक दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। 3 चालों का औसत पूछ रहा है, तो 3 चालों का औसत, जब चाल का औसत पूछे ना तो ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कभी मत लगाना, प्रश्न गलत ही होगा। अगर 3 चाल दे रखी है हमें, इस 3 चालों का औसत निकालने के लिए 3xyz अपॉन में होता है xy प्लस का yz प्लस का zx, इस फॉर्मूले में इसका मान रखना होगा। 3xyz xyz ये तीनों चाल हैं और तीनों चालों का मान इस फॉर्मूले में रखना होगा, तभी ये औसत निकलेगा। जब आपको 2 चाल दे दी जाए, 2 चाल, तो 2 चाल निकालने के लिए 2xy अपॉन में xy x प्लस y, ये इस प्रकार का सूत्र है, इस सूत्र में आपको मान रखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर मान रख देंगे 3x का मान कितना है 10 गुणा 20 गुणा 30, ये तीनों चाल हो गई। 2 चाल के गुणनफल हैं x और y, ये कितना हो गया ये 200 हो गया। yz ये कितना हो गया ये 600 हो गया, और zx ये कितना हो गया 300 हो गया। 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 3 से 30 बार नहीं 20 बार, और ये 2 से ये 10 बार, तो ये आएगा 1 बटा
2000, ये इसकी औसत चाल है 1/2000। औसत चाल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, सॉरी थोड़ा ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ये गुणनफल नहीं होगी तभी ये मान इतना बड़ा आ गया। ये नीचे प्लस का मान है, प्लस का मान है तो तीनों चालों का गुणनफल का योग करना होगा हमें। ऊपर ये मल्टीप्लाई में है, ये 3xyz ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये नीचे का मान है ना ये प्लस के अंदर है, तो ये 600 और 300 900 और 200 ये 1200 नीचे इसका आंसर होगा 1200। 3 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30 और नीचे इनका योग होगा 1200। अब इसको काट बांट करना है, ये प्लस में है, ये गुणनफल में नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था 30 और 48 का अनुपात ज्ञात करो। 30 और 48 का अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात का हम साइन लगाएंगे। अनुपात जब तक मान कट रहा है तो उसको काटिए, मान जब कटना बंद हो जाए वही उसका अनुपात होता है। तो ये कट रहा है, काटो इनको, 15 और ये कितना हो गया 24। अब भी कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, ये 3 से कट रहा है देखो 5 बार और ये 8 बार। अब नहीं कट रहा, 5:8 इसका आंसर होगा, ये अनुपात है इसका। दो से 10 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 2 से 10 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। सम संख्याओं का पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आए हैं आज। एक तो पूछ रहा था वो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं नंबर सिस्टम का ही है, और ये पूछ रहा है 2 से 10 तक सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का पता होना चाहिए हमें, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से 10 तक है, 2 4 6 8 और 10, इनका योग पूछ रहा है। ये देखिए 10 10 20 और ये 30, इसका 30 आंसर होगा। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, और साइंस और जीके के वही प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।